खुशियाँ दुकानों पर नहीं मिला करती, उन्हें हासिल करने के लिए दौड़ना पड़ता है। इस दौड़ में जो आगे निकल गया कामयाबी पा गया। अतः दौड़ते रहिए, न ठहरो कहीं भी, न रुको कहीं भी। गतिमान हो तभी तो जीवंत हो। हेलो हाय दोस्तों, माधविका स्टोरी चैनल से मैं हूँ मधुबाला। सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अत्यधिक गुस्सा किया करता था। उसमें धैर्य की कमी थी। घर में छोटी छोटी बात को लेकर कलेश किया करता था। उसकी बातों से घर में रोज झगड़े हुआ करते थे। एक दिन परेशान होकर वह घर से निकल गया। चलते चलते वह एक जंगल की ओर बढ़ने लगा। बीच रास्ते में उसे एक संत की कुटिया दिखाई दी। वह व्यक्ति उस संत के पास पहुंचा और कहने लगा, हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भक्ति करना चाहता हूँ। संत ने उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें अपने घर में किसी से लगाव या प्रेम तो नहीं है? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं किसी से प्रेम नहीं करता। परिवार में कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझसे झगड़ा करते हैं। संत ने फिर से पूछा कि क्या तुम्हें सचमुच अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी तथा बच्चों से बिल्कुल भी प्रेम या लगाव नहीं है? व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे परिवार के हर सदस्य स्वार्थी हैं, मुझे किसी से लगाव नहीं है, अतः मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तब उस संत ने कहा, क्षमा करें श्रीमन, मैं आपको सन्यासी नहीं बना सकता। आप में तो क्रोध है और धैर्य जरा भी नहीं है, और तुम्हारा मन भी अशांत है, और जिसमें ये बुराइयां होती है वह कभी भी संत नहीं बन सकता, और तुम्हारे अशांत मन को शांत बनाना मुश्किल है। गुस्से और क्रोध ने तुम्हारे मन को कठोर बना दिया है। संत ने आगे कहा, यदि तुम्हारे मन में जरा सा भी प्रेम होता तो मैं उस प्रेम को बढ़ाकर ईश्वर भक्ति की ओर लगा देता, और जब तुम्हारे मन में धैर्य और प्रेम का भाव ही नहीं है, सिर्फ क्रोध का एक विशाल भंडार है, तो मैं कैसे तुम्हें सन्यासी बनाऊं? अब व्यक्ति को संत की बातें समझ आने लगी। उसने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी गुस्सा नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। इसके बाद वह शांत मन से अपने घर लौट आया। उसके बदलते स्वभाव से उसके परिवार में सब कुछ ठीक होने लगा और उसका मन अब ईश्वर की भक्ति में भी लगने लगा। अतः दोस्तों, यह कहानी बताती है कि शांत मन, हंसमुख स्वभाव और धैर्य हमें समाज में उच्च स्थान दिलाते हैं। सुंदर और सहज वाणी हमें सबका प्रिय बना देती है और ईश्वर भक्ति की ओर मार्ग प्रशस्त करती है। अतः गृहस्थी में रहकर भी इंसान परमानंद को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।